गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स जो है उसका पीरियड 1 में है। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स हम लोग के लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, तो हमको यहाँ पे उसका डेफिनेशन नहीं पढ़ना है। हम लोग को डेफिनेशन पता है, मगर फिर भी एक बार पॉलिनोमियल के डेफिनेशन को हम रिकॉल कर देंगे। तो पॉलिनोमियल जो होता है उसका डेफिनेशन जो मतलब कुछ होता नहीं, उसका एक बनावट होता है। तो पॉलिनोमियल का बनावट कैसा होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स combination of variable and constants such as इस टाइप से होता है a0x0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस डॉट 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 प्लस an इसको हम लोग px से डिनोट करते हैं। तो ये पॉलिनोमियल है जहां x0 x1 x2 x2 डॉट 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 xn वेरिएबल्स है और a0 a1 a2 डॉट 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 an आर्बिट्री कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है क्रमशः x0 का x1 का x2 का xn का। तो ये सब चीज हम लोग 9 में पढ़ चुके हैं, उसको एक बार आप लोग देखिएगा। तो भैया वन आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे पॉलिनोमियल का। हम लोग रिकॉल कर लेते हैं टाइप्स। टाइप क्या होता है? डेफिनेशन तो रिकॉल कर ली, टाइप क्या होता है? तो पॉलिनोमियल का टाइप क्या होता है उससे पहले हम जान जाए पॉलिनोमियल में जो डिग्री होता है वेरिएबल का, वो वेरिएबल का डिग्री हमेशा क्या होता है? होल नंबर होता है। मतलब डिग्री वेरिएबल का 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2। निगेटिव डिग्री नहीं होगा। 2/y हो गया, पॉलिनोमियल नहीं होगा। रूट के अंदर y चला गया, वेरिएबल चला गया, पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे √2x पॉलिनोमियल होगा, मगर यही अगर 2√x है पॉलिनोमियल नहीं होगा। √2x पॉलिनोमियल होगा, ये नहीं होगा। तो ये सब बात हम लोग 9 में पढ़े। आज हम लोग इसका टाइप पे विचार कर ले, वो भी हम लोग 9 में ही पढ़े थे, मगर थोड़ा सा एक बार देख लेना चाहिए। जैसे टाइप हो गया, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल दो बेसिस पे बांटा गया था। एक था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री, और दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, तो इसके आधार पर बांटा गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम लोगों के पास पहला था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें वेरिएबल का डिग्री क्या हो? 0। दूसरा लीनियर, जिसमें डिग्री 1 हो। तीसरा क्वाड्रेटिक 2 हो। चौथा क्यूबिक, जिसमें 3 हो। पांचवा बाई क्वाड्रेटिक, जिसमें 4 हो। आज छठा से फिर नाम नहीं है, उसके लिए लिखना होगा पॉलिनोमियल विद डिग्री 5। पॉलिनोमियल विथ डिग्री 5 डिग्री, फिर पॉलिनोमियल विद डिग्री 6। इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ टर्म आपने बांटा था मोनोमियल, एक टर्म। दूसरा बाइनोमियल, 2 टर्म। तीसरा ट्राइनोमियल, 3 टर्म। चौथा क्वाड्रिनोमियल, 4 टर्म। और पांचवा से जो है नाम नहीं स्पष्ट है, पांचवा से है पॉलिनोमियल हैविंग 5 टर्म। पॉलिनोमियल हैविंग 5 टर्म्स, ठीक है। तो इसी टाइप से है। उसी तरह पॉलिनोमियल हैविंग 6 टर्म। तो ये टाइप ऑफ पॉलिनोमियल था। इसमें हम लोग देखे थे कि डिग्री के बेसिस पे और
टर्म के बेसिस पे टाइप बताया गया कि कौन कौन है। हम लोग को ये सब का डिफिनीशन क्लास 9 में ही पढ़ना है, उसमें हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप थोड़ा 9 क्लास का रिवाइज करिएगा, ये सब क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग फिर 9 का एक वीडियो जो हम बनाए थे क्लास 9 का, सरस्वती विद्या मंदिर सीतामढ़ी वाले पेज पे आप जो है यूट्यूब चैनल पे आप जाके देखिएगा, उसमें 9 क्लास का जो पोलिनोमियल पढ़ाई हुआ है उसमें सारे टाइप को डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो उसमें जाकर के आप इसको देख सकते हैं। यहाँ हम लोग इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग बस इसमें हम लोगों को पढ़ना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में, ठीक है। हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से, हम लोग शुरू करेंगे डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल से। यहाँ पे इसको हम मिटाते हैं, इसको आप लोग नोट करिए। इसीलिए हम क्लास 9 में सबसे पहले चैप्टर 2 ही स्टार्ट किए थे कि 10 वाले को भी फायदा हो जाए उसका, और 9 वाले का भी क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। जैसे था कि एक डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या है? तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है कि इफ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल इन एक्स, px is a polynomial in x, मतलब x मतलब x वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ x, द हाईएस्ट पावर ऑफ x in px, highest power of x in px is called the degree of the polynomial, degree of the polynomial। अब डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल यहाँ इस डिफिनीशन से हुआ। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे? मान लिए कोई px है और यहाँ x + 2, तो यहाँ वेरिएबल को क्या है, x है, और यहाँ नहीं है तो यहाँ मतलब x का पावर 0 है, यहाँ नहीं है तो x का पावर 1 है। तो इसमें हाईएस्ट क्या हो गया, दोनों वेरिएबल में डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कौन है, हाईएस्ट पावर ऑफ x कौन है, 1 है। तो इसका डिग्री ऑफ px क्या हो गया, डिग्री ऑफ px इज 1। उसी तरह px p1 हो गया, p2 हो गया, दो पोलिनोमियल है, इसीलिए मान लीजिए यहाँ लिखे 5 - x² - 4x³, ठीक। तो इसको हम सजा के नहीं लिखे, उल्टा लिख दिए। तो इसको, इसमें भी सबसे हाईएस्ट कौन है, यहाँ x का पावर कुछ नहीं है तो 0, यहाँ x है ही नहीं मतलब 1 है, 1 मतलब x का पावर 0, x का पावर 2, x का पावर 3। तो सबसे हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल का वो क्या है, 3। तो यहाँ डिग्री ऑफ p2x क्या हो जाएगा, 3। डिग्री ऑफ p2x इक्वल टू यहाँ मत दीजिएगा, इज 3। तो ये आपका डिग्री पहचानने का तरीका है। जो पोलिनोमियल लिखा है तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट जो मैक्सिमम पावर होता है वेरिएबल का वही डिग्री होता है। तो इसको आप लिखिए, इसको आप देखिएगा। उसके बाद हम लोगों को है लीनियर और उसके बाद है क्वाड्रेटिक। तो हम लोगों को यहाँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में ही जानना है, और उसके बाद थोड़ा सा जीरो ऑफ पोलिनोमियल के बारे में जान लेंगे, और जीरो ऑफ पोलिनोमियल के बारे में जानने के बाद हम लोग आगे अपना क्लास करेंगे। आज हम लोग रिकॉल ही करते हैं सब चीज को, तो इसको हम मिटाते हैं। लीनियर और क्वाड्रेटिक दो के बारे में हम लोग जान लेते हैं, हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। The degree of polynomial, the degree of polynomial having 1 is called linear polynomial।
ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो 1। जैसे हम लिखे px बराबर 2x प्लस 3 अभी लिखे थे, इसका डिग्री ऑफ px क्या हो गया है, डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ px क्या हो गया 1 हो गया। उसी तरह हम दूसरा लिखे gx एक पोलिनोमियल और इसमें लिखे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो आप कहिएगा नहीं आचार्य जी यहाँ जो है 2 है यहाँ 1 है, तो इसको भी तो हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 दे सकते हैं। तो ये नहीं होगा, यहाँ होगा क्या कि जो मैक्सिमम होगा, जैसे यहाँ 2 है 1 है 0 है, तो इसमें 1 और 0 को नहीं कहेंगे, इसमें जो मैक्सिमम होगा 2 1 0 में से ऑटोमेटिक जो मैक्सिमम होगा, जैसे मैक्सिमम क्या है 2 है, तो इसका डिग्री ऑटोमेटिक जो मैक्सिमम होगा वो हो जाएगा। ये नॉन ट्रिवियल एंट्री है, इस पे आपका जोड़ नहीं चलेगा, ये डिफिनीशन ही। तो ये 2 हो, दिस इज 2, द डिग्री ऑफ gx इज 2 एंड द डिग्री ऑफ px इज 1। ये क्लियर हो गया। तो ये हमारा जो है लीनियर नहीं हुआ। अगर हम यहीं से इसको हटा दें और यहाँ कर दे 3x प्लस 5, तो यहाँ डिग्री ऑफ gx क्या हो गया 1 हो गया। अब ये लीनियर हो गया। तो ये समझने वाली बात है। इसी तरह से हम लोग बना लेंगे, अगर सिर्फ 3x भी छोड़ देते तभी भी लीनियर हो जाता। तो लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री जो होता है पोलिनोमियल का वो क्या होता है 1 होता है। तो इसको आप लोग नोट करिए, थोड़ा देर वीडियो रोकते हैं। अब जो है दूसरा है, हम आप अपना नोट कर लीजिए, हम बस इसको मिटा करके यहाँ लिख देते हैं क्वाड्रेटिक polynomial. The degree of polynomial having 2 is called quadratic polynomial। और यहाँ हो जाएगा बस स्क्वायर लगा दीजिए 2। ठीक है, ये अब एक चीज हम इसका जनरल फॉर्म लिखना चाहते हैं, लीनियर और क्वाड्रेटिक। देखिए वो तो एग्जाम्पल के तहत हम लोग समझ लिए। लीनियर में क्या था, लीनियर पोलिनोमियल, नोट करके बना लो। लीनियर पोलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म ax plus b where a is not equal to 0। मतलब लीनियर पोलिनोमियल का फॉर्म ax plus b होगा। a एंड b कोई भी पैरामीटर है या आर्बिट्री कांस्टेंट, उसी को बोलते हैं हम लोग, है बदलता रहता है, 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा, ये भी जो भी होगा। तो जहां लेकिन x का जो कोफिशिएंट है a वो कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर x का कोफिशिएंट 0 हो गया, when the coefficient of x is 0 then this is a constant polynomial। तो ये a खत्म हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो x भी खत्म हो जाएगा आपका 0 into x, तो बचेगा b। तो that means b is only constant and this polynomial becomes constant polynomial। So this is the restriction for linear polynomial in general form x plus b, a is not equal to 0 and a is coefficient of x। Okay, then the second one is quadratic polynomial। Quadratic polynomial is of the form ax square plus bx plus c where a is not equal to 0। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा। अगर 0 हो जाएगा तो आपका या तो रिड्यूस हो जाएगा किसमें, लीनियर में। अगर b भी 0 हो जाएगा तो बन जाएगा कांस्टेंट पोलिनोमियल। b और c आपका 0 होता है, डजंट मैटर व्हाट एवर b एंड c, बट a इज नॉट इक्वल टू 0। आपका a 0 नहीं होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा मैटर करता है कि a 0 कभी भी नहीं होगा। मतलब a 0 कभी भी नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि a यहाँ लिख देते थे ये 0 हो सकता है। a कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो यहाँ a है वो कभी भी 0 नहीं होगा।
यहाँ हम लिख देते हैं नोट में, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो आपका कंडीशन ही खत्म हो जाता है, इसीलिए 0 नहीं होगा। तो हम लोग देखें लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसी तरह क्यूबिक होगा, उसी तरह बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद डिग्री 5। तो हम लोग को पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही यहाँ पे। अब हम लोग एक पढ़ते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ये px भी एनी पॉलिनोमियल, px भी एनी पॉलिनोमियल and a be any real number, any real number, then x equal to a is said to be 0 of px if pa equal to 0। मतलब कहने का है कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है और a कोई रियल नंबर है और वो a इस पॉलिनोमियल px का 0 तब कहलाएगा जब हम x को हटा करके a पुट करेंगे और वो रिजल्ट हमारा 0 आ जाए। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हमने लिखा px बराबर 2x माइनस 6, ठीक है, और 2x माइनस 6 2x माइनस 6 करो, चलो 2x माइनस 1 कर देते हैं, ठीक है, 2x माइनस 1 किए। अब यहां करते हैं इज x इक्वल टू 1/2 इज 0 ऑफ px। क्या x इक्वल टू 1/2 0 है px का? तो यहाँ a का वैल्यू क्या हो गया आपके पास? जो रियल नंबर है 1/2, 1/2 इज ए रियल नंबर, बट बिकॉज इट इज रेशनल, it is in the form of p by q and it is also in its simplest form, so x equal to 1/2 means 1/2 is a rational number when, and the rational number is also a real number because real number is combination of rational numbers and irrational numbers. When we put this rational number 1/2 that is also real in the polynomial px equal to 2x minus 1, it gives 0, as when we replace x by 1 by x with 1/2 we get 2 into 1/2 equal to minus 1, 2 cancel, 1 minus 1 equal to 0, we get 0. So 1/2 is called 0 of this px। यही हमारा थ्योरी जो है यहाँ कह रहा था कि कोई पॉलिनोमियल px है और a कोई रियल नंबर है, तो x इक्वल टू a जो है 0 कहलाएगा px का जब p a 0 हो जाएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल भी हो गया, इससे आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी क्लियर हो गया। तो पीरियड 1 में आज हम लोग इतना ही पढ़े कि पॉलिनोमियल जो है ये हम लोगों का क्या है, 9th में का चीज रिकॉल किया, उसका टाइप पढ़े, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, और उसमें हम लोग जीरोज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े, उसका वेरिफिकेशन भी हमने देखा। अब एक चीज, छोटा सा चीज आपको मैं बता देता हूं, एक्सरसाइज 2.1 जो कि जरूरी है आज के क्लास का, वो पार्ट है। अगले क्लास में हम लोग 2.2 के बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ठीक से विचार करेंगे। अब आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे बोर्ड पे, तो एक्सरसाइज 2.1 का आपको क्वेश्चन है, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। प्रत्येक केस में जीरोज आपको निकालना है। 3 फिगर मैंने यहाँ बनाया है, 2 फिगर मैंने छोड़ दिया, वो आप बनाइए। तो सबसे पहला काम अपना क्या है
Firstly, we have to see the what is the variable of polynomial. The variable of polynomial is px. X variable. The polynomial is in the form of x variable. तो polynomial हमारा किस वेरिएबल में है? x वेरिएबल में. तो यहां दिया y इक्वल टू पी एक्स, मतलब y जो है x पे डिपेंड है. x जो होगा y अपने आप हो जाएगा. जैसे y इक्वल टू 2x प्लस 3 आपने लिखा, y इक्वल टू 2x प्लस 3, मगर वट एवर 2y जो है 2 जो है आपका ट्रिवियल इंट्री है, आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, मगर y पे आपका जोड़ नहीं चलेगा. तो क्यों नहीं चलेगा? तो अगर हम x का वैल्यू 2 देंगे तो y ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा. ये आप नहीं बदल सकते हैं. अगर x का वैल्यू आप 2 रखते हैं तो y को 7 होना होगा निश्चित रूप से. वो आप उस पे आपका जोड़ नहीं चल सकता है. तो ये जो है y इज डिपेंड अपॉन x. यहां मतलब हो गया y इज डिपेंड अपॉन x. y इज डिपेंड अपॉन x, मतलब यहां यही हो गया. अब यहां कहता है कि y इज डिपेंड अपॉन x. अगर ये इसी को हम क्वेश्चन को बदल दे, x इक्वल टू पी वाई कर दे, मीन्स x इज डिपेंड अपॉन y. यही क्वेश्चन हो गया x इक्वल टू y माइनस 3/2. या ऐसा हो सकता है x इक्वल टू 2y प्लस 3. मतलब अब आप y का वैल्यू 2 डालोगे तो x 7 होगा. y अपने मन से एंट्री कर सकते हैं आप, मगर x आप अपने मन से एंट्री नहीं कर सकते हैं. जो x होगा उसी के अनुसार, जो y होगा उसी के अनुसार x अपने आप को ढाल लेगा. मतलब जो एंट्री हम लोग अपने मन से करते हैं उसको ट्रिवियल बोलते हैं, जिसपे अपना जोड़ चलता है. जिसपे अपना जोड़ नहीं चलता है उसको हम लोग नॉन ट्रिवियल एंट्री बोलते हैं. मतलब ट्रिवियल एंट्री आपका हो गया y. y को आप 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. 6 रखो, 7 रखो, 7 रखोगे 17 आ जाएगा x. x पे आपका जोड़ नहीं चलेगा, y पे आपका जोड़ चल सकता है. तो अपना जो क्वेश्चन है अब 2 ही टाइप का हो सकता है, y इक्वल टू पी एक्स, नहीं तो x इक्वल टू पी वाई. y इक्वल ऐसे हो सकता है, y के बदले t हो सकता है, k हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. मगर हम लोग जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उसमें x एक्सिस और y एक्सिस के बारे में पढ़े 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, इसीलिए ज्यादातर केस में x और y ही रहता है. तो y इक्वल टू पी एक्स जो अपना पॉलिनोमियल है वो हो गया. अब जब y इक्वल टू पी एक्स है तो हमको क्या खोजना है? जीरोज की संख्या खोजनी है. तो जीरोज का संख्या खोजना है तो पॉलिनोमियल x वेरिएबल में है, तो हम देखेंगे जो लाइन अपना स्ट्रेट लाइन है या कर्व लाइन है, x एक्सिस को कितने टाइम्स काटा है या टच किया है. ठीक है. तो यहाँ जो है फर्स्ट में x एक्सिस को एक बार भी ये लाइन जो है टच नहीं किया है, तो यहाँ जीरोज आपका हो गया. जीरोज की संख्या सीधा लिख दीजिए, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 0. नंबर ऑफ जीरोज इज 0. यहाँ जीरोज की संख्या 0 हो गई. यहाँ x एक्सिस को कितने टाइम्स काटा? एक पॉइंट पे काटा, इसका जीरोज हो गया. नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1. इसको x एक्सिस पे कितने टाइम्स काटा? 1 2 3. नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3. अगर काटा नहीं, सिर्फ टच ही कर गया और ऐसे बढ़ गया, तभी भी 1 गिनेंगे. ठीक है. काटा चाहे टच किया वो x एक्सिस पे. यही अगर क्वेश्चन बदल जाता, x इक्वल टू पी वाई होता, तो इसका आंसर 1 होता, इसका भी आंसर 1 होता, इसका भी आंसर 1 होता. y एक्सिस को एक ही बार. अगर ये आगे बढ़ के फिर ऐसे काट देता y एक्सिस को ऊपर से, तो 2 आंसर होता. तो y पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल में रहेगा, p में जो वेरिएबल रहेगा, उस एक्सिस पे हम देखेंगे कि कितने टाइम्स पॉइंट आ रहा है, कितना टाइम्स कट कर रहा है या टच कर रहा है, वही अपना नंबर ऑफ जीरोज होगा. तो यहां तक हमको लगता है कि हम समझा पाए, आप समझ भी पाए. तो आज के क्लास में इतना ही. आप लोग 9 क्लास का पॉलिनोमियल रिवाइज कीजिए. अगर कॉपी है तो पढ़े हैं तो, नहीं तो 9 का जो वीडियो है सरस्वती विद्या मंदिर सीतामढ़ी वाले यूट्यूब चैनल पे, उसमें से निकालिए चैप्टर 2 का. उसमें आप देखिए पॉलिनोमियल के डेफिनेशंस को, उसके टाइप के डेफिनेशंस को,
और क्लियर कीजिए। हम लोग आज पढ़े, फिर से रिकॉल कर देते हैं, आज हम लोग पढ़े पॉलिनोमियल, उसके डेफिनेशन को रिकॉल किए कैसे होता है। उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म देखे। उसके बाद हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखे। उसके बाद हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में दो पॉलिनोमियल देखे, लीनियर पॉलिनोमियल देखे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखे, नोट्स में उसका जनरल फॉर्म देखे, फिर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देखे। फिर हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन बनाया कि y x वेरिएबल में होगा तो x पे जो कटेगा वो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, y वेरिएबल में, x वेरिएबल में पॉलिनोमियल होगा तो x पे जो कटेगा वो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, y वेरिएबल में होगा तो x इक्वल टू पी वाई होगा, तो y वेरिएबल में पॉलिनोमियल होगा तो y पे जो कटेगा उतना नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो आज आपका क्लास 10 चैप्टर 2 पीरियड 1 पॉलिनोमियल्स 27/4/2020 का क्लास यहीं ओवर होता है। आप जाइए, इसको बनाइए एक्सरसाइज 2.1 को, ठीक है। फिर हम लोग कल अगले क्लास में अगले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।